जय जिनेंद्र बंधुओं, भावना द्वात्रिंशतिका की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग इस शिविर में भावना द्वात्रिंशतिका पढ़ रहे हैं। इसमें 32 पद्य हैं और 32 प्रकार की भावनाएं भाई गई हैं और इसको सामायिक पाठ के रूप में सभी लोग जानते हैं। और अधिकतर सामायिक करते समय इन 32 प्रकार की भावनाओं को भाया जाता है, मतलब इनके स्वरूप का विचार किया जाता है और इसी को सामायिक पाठ के रूप में परिणत किया गया है। इसलिए हम सभी लोग जब कभी सामायिक कर रहे हों तो इसका पाठ करें, इसके अर्थ और भावार्थ को जानें। और यदि हम पाठ नहीं भी कर रहे हैं, अर्थात सामायिक नहीं भी कर रहे हैं, तब भी हम चाहें तो समय निकाल करके सुबह और शाम इस भावना द्वात्रिंशतिका का पाठ अवश्य करें। इससे हमारे विचार तो निर्मल होंगे ही होंगे, साथ ही साथ समता का संदेश भी हमारे अंदर आएगा और समतामय जीवन जीने की प्रेरणा भी इससे मिलेगी। हम लोग इसको पढ़ रहे हैं और अभी तक हम 11 पद्य इसके पढ़ चुके हैं। आइए हम 12वें पद्य को इस कक्षा में पढ़ते हैं और सर्वप्रथम सबसे पहले इसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। यह स्मर्यते सर्वमुनीन्द्रवृन्दैः, यः स्तूयते सर्वनरामरेन्द्रैः, योगीयते वेदपुराणशास्त्रैः, सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। अब उच्चारण के बाद हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर कठिनाइयाँ हो सकती हैं हमें उच्चारण करने में। तो सबसे पहले तो स्मर्यते, जो स्मर्यते लोग कुछ इसको गलत तरीके से बोल देते हैं, या तो स्मरयते बोल देते हैं या स्मरयते बोल देते हैं। इसको नहीं, स्मर्यते, इस प्रकार से इसका उच्चारण करना है और एक दो बार इसका उच्चारण करेंगे तो आपका उच्चारण ठीक हो जाएगा। उसके बाद में कहीं पर भी कठिनाई नहीं है। और अगर देखें तो स्तूयते जो है, स्तूयते, उसको स्तूयते नहीं बोलना है, स्तूयते इस प्रकार से बोलना है। आधा सा का उच्चारण आधे सा जैसा ही होना चाहिए, इसमें ई लगा करके स्तू इस प्रकार से नहीं बोलना है, स्तूयते इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। आइए हम देख लेते हैं यहाँ कहाँ कहाँ पर संधि विच्छेद हो रहा है। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें तो ममास्ताम जो है, तो यहाँ पर एकमात्र संधि है, मम और आस्ताम, ये दो पद हैं। तो मम और आस्ताम, इन दोनों को जब अलग अलग करेंगे तो संधि का विच्छेद हो जाएगा। आइए हम इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय के अनुसार फिर हम अर्थ और भावार्थ में प्रवृत्ति करेंगे। सर्वप्रथम इसका अन्वय है, यह सर्वमुनीन्द्रवृन्दैः स्मर्यते, यह सर्वनरामरेन्द्रैः स्तूयते, यह वेदपुराणशास्त्रैः गीयते, सदेव देवः मम हृदये आस्ताम्। इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। और अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं, एक एक शब्द का अर्थ क्या है, उसके बाद फिर भावार्थ को जानेंगे। तो यहाँ पर यह मतलब जो सर्वप्रथम है, यह मतलब जो सर्व मुनीन्द्र वृंदैः, सर्व मतलब सभी और मुनीन्द्र मतलब जो मुनिराज हैं, मुनीन्द्र मतलब जो मुनिराज हैं उनका वृंद, वृंद मतलब जो समूह है, मतलब मुनिराजों के समूह के द्वारा, मुनिराजों के समूह के द्वारा, मुनिवृंद के द्वारा स्मर्यते अर्थात स्मरण किया जाता है, अर्थात जिसका स्मरण सभी मुनिराजों के समूह के द्वारा किया जाता है। यह सर्व नरामरेन्द्रैः, सर्व मतलब होता है सभी, नर मतलब होता है जो मनुष्य होते हैं, और अमर मतलब होता है देवता, और इंद्र मतलब होता है, इंद्र मतलब इंद्र भी होता है, और इंद्र का तात्पर्य राजा से भी लिया जाता है, जो प्रमुख होते हैं उनको इंद्र ऐसा कहा जाता है। तो नरामरेन्द्रैः से जो तात्पर्य यहाँ पर लेना है, जो नरेंद्र है, नरेंद्र से मतलब जो मनुष्यों के राजा हैं, और अमरेंद्र मतलब जो देवों के राजा हैं, मतलब जो सामान्य जो राजा हैं और जो देवताओं के जो इंद्र हैं,
ऐसे नरेंद्र और देवेंद्रों के द्वारा स्तूयते स्तुत हो रहा है, जिसकी स्तुति की जा रही है, जिसकी स्तुति की जाती है। और यह जो वेद पुराण शास्त्रैहि, वेद पुराण और शास्त्रों के द्वारा गीयते अर्थात गाया जाता है, जिसका गान किया जाता है, सह वह देवदेवः, वह देवों का देव, देवदेवः मम हृदये, मेरे हृदय में, आस्ताम मतलब रहे, विराजमान रहे। इस प्रकार की यहाँ पर अर्थ है। आइए हम इसका सामान्य अर्थ देखते हैं और उसके बाद फिर भावार्थ को जानेंगे। तो इसका सामान्य अर्थ हुआ कि जो सभी मुनिराजों के समूह के द्वारा स्मरण किया जाता है और सभी नरेंद्र और देवेंद्रों के द्वारा जिसकी स्तुति की जाती है, और वेद पुराण और शास्त्र, इन तीनों के द्वारा, वेद पुराण शास्त्रों के द्वारा जिसका गान किया जाता है, जिसका महिमा गान किया जाता है, वह देवदेवः, वह देवों का देव, मम हृदये आस्ताम, मेरे हृदय में, आस्ताम मतलब रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है वह देवों का देव। देवों का देव से तात्पर्य है देवादिदेव, अर्थात जो देवों के भी देव हैं, देवगण भी जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे वे अरहंत भगवान, ऐसे वे जो अरहंत परमेष्ठी हैं, सिद्ध परमेष्ठी हैं, वे मम हृदये आस्था, मेरे हृदय में बने रहें। यहाँ पर यह भावना भाई गई है कि ऐसे अरहंत भगवान हैं जिनकी सभी मुनिराजों ने स्तुति की है, सभी राजा और इंद्रगण भी जिनकी स्तुति करते हैं, वेद पुराण शास्त्र भी जिनके यशोगान को कहते हैं, ऐसे वे अरहंत भगवान, ऐसे वो देवादि देव मेरे हृदय में विराजमान रहे। इस प्रकार की यहाँ पर भावना भाई है। और कहा है कि मुनिराज भी जिनका स्मरण करते हैं, सच ही है, मुनिराज जब ध्यान करते हैं तो किसका ध्यान करते हैं? अपनी आत्मा का ही ध्यान करते हैं, लेकिन वे अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी और केवली भगवान को अवलंबन बना करके, उनका आलंबन लेकर के, एक सहारा लेकर के फिर अपनी आत्मा में जाते हैं। मतलब परमात्मा को आश्रय लेकर के फिर वे अपनी आत्मा को ध्यान करते हैं कि जिनेंद्र देव, जैसी आपकी आत्मा है वैसी मेरी भी आत्मा है, अर्थात जैसे सिद्ध भगवान आप हैं उसी प्रकार मेरा भी स्वभाव है। इस प्रकार का आलंबन लेकर के फिर वे आपका स्मरण करते हैं। और राजा और इंद्र आदि तो आपकी स्तुति करते ही हैं, यह तो सभी जानते हैं कि बड़े बड़े चाहे सांसारिक लोग कितने भी हों, चाहे इंद्र हो, चाहे राजा हो, चाहे सौधर्म इंद्र हो, कोई भी हो, सभी जिनेंद्र देव के चरणों में नत विनत और प्रणत होते हैं। उसके बाद फिर कहा है वेद पुराण शास्त्रैहि, वेद पुराण और शास्त्रों के द्वारा जिनका गान किया जाता है। सभी शास्त्रों में जिनेंद्र देव की स्तुति की ही गई है, पुराण में भी की गई है, जितने भी पुराण हैं आप देख लीजिए। अब विशेष बात देखने की यह है, यहाँ पर जो वेद शब्द दिया गया है उससे क्या अर्थ लिया जाता है, मतलब क्या वेदों में भी स्तुति की गई है? तो यह समझना चाहिए कि जो ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, अनेकों ऐसे वेद हैं, अनेकों ऐसे ग्रंथ हैं, वेदों में अनेक स्थानों पर आदिनाथ भगवान का नाम मिलता है और आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि वेद पुराण और शास्त्र इन तीनों के द्वारा जिनेंद्र देव की स्तुति की गई है। वेदों में अनेकों स्थानों पर आदिनाथ भगवान को नाभेय और नाभिपुत्र, इस प्रकार से वृषभ, इस प्रकार से अनेक नामों से उनकी स्तुति की गई है, उनका उल्लेख मिलता है। तो इससे प्रमाणित भी हो जाता है कि वेद पुराण और शास्त्र इन तीनों के द्वारा जिनेंद्र देव का यशोगान किया जाता है, जयगान किया जाता है। ऐसे वे परमोपकारी जिनेंद्र देव, ऐसे वे अरहंत भगवान मेरे हृदय में विराजमान रहें, इस प्रकार की यहाँ पर भावना की गई है। आइए हम अब अगले पद्य को देखते हैं। यहाँ पर अधिक कोई विशेष अर्थ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो कुछ है वह भी हमारे लिए अत्यंत भावना भाने चाहिए, इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आइए हम अब अगले
पद्य की ओर बढ़ते हैं और अगले पद्य का सर्वप्रथम उच्चारण करेंगे। उसके बाद फिर हम उसके बाद अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभावः समस्त संसार विकार बाह्यः समाधिगम्यः परमात्म संज्ञः सदेव देवो हृदये ममस्ताम्। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। आइए हम देखते हैं कहाँ कहाँ उच्चारण में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। तो सर्वप्रथम तो यहाँ पर विकार बाह्य, इसको भी थोड़ा सा आप देखें एक दो बार। विकार बाह्य जो है, बाह्य जो शब्द है उसको बाह्य बोलना चाहिए। कुछ लोग बाह्य ऐसा कुछ बोल देते हैं, वो ठीक नहीं है। अथवा कुछ भी उच्चारण गलत सलत कर देते हैं, तो उसको भी ठीक कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर अधिक कठिन नहीं है उच्चारण बिल्कुल सरल है। और इसका हम संधि विच्छेद देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा। तो सर्वप्रथम तो जैसे पहले मैंने बताया था, पहले ममास्ताम में संधि विच्छेद किया था, उसी प्रकार से यहाँ भी मम और आस्ताम ये दो अलग अलग पद्य हैं। तो यहाँ पर भी संधि का विच्छेद हो जाएगा और मम आस्ताम इस प्रकार से बनेगा। और देव देवो हृदय, यहाँ पर भी संधि है, स्वादि संधि है, तो देव देवः हो जाएगा। और हृदय ये तो है ही प्रकट रूप से अलग ही है, यहाँ पर स्वादि संधि है। और पहले भी जो पहला पद्य था उसमें भी यही था, देव देवो हृदय, इसमें भी स्वादि संधि थी। आइए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ पर हमें अन्वय और अर्थ और भावार्थ को समझना है। तो सर्वप्रथम अन्वय को जानेंगे और उसके बाद फिर हम अर्थ और भावार्थ में प्रवृत्ति करेंगे। यहाँ पर कहा है, यह दर्शन ज्ञान सुख स्वभावः समस्त संसार विकार बाह्यः समाधिगम्यः परमात्म संज्ञः स देवदेवः मम हृदये आस्ताम्। इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। अब हम अन्वय के अनुरूप एक एक पद का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले कहा, यह दर्शन ज्ञान सुख स्वभावः। यह मतलब जो, दर्शन मतलब है अनंत दर्शन। दर्शन से तात्पर्य क्षायिक दर्शन से है, मतलब जो उसका स्वभाव वाला है, तात्पर्य है कि अनंत दर्शन से है। तो अनंत दर्शन, ज्ञान मतलब अनंत ज्ञान, और सुख स्वभावः मतलब अनंत सुख, स्वभावः मतलब स्वभाव वाला है। समस्त संसार विकार बाह्यः, समस्त मतलब सभी प्रकार के, संसार मतलब संसार के, विकार मतलब जो गंदगी है, जो मल है, और जो विकार से तात्पर्य है जो अपशिष्ट है, जो दूषित है, उसको कहते हैं विकार। तो कहा है कि समस्त विकारों से, समस्त दोषों से, बाह्य अर्थात बाहर है, मतलब उससे रहित है, अलग है। समाधिगम्य अर्थात समाधि के गम्य है, मतलब समाधि के गम्य से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि समाधि के द्वारा जिसका ध्यान किया जाता है, अर्थात जब ऋषि मुनि समाधि करते हैं, अर्थात समाधि योग लगाते हैं, जब ये बिल्कुल निश्चल होकर के एकदम बैठ जाते हैं और समाधि योग को धारण कर लेते हैं, और एक बिल्कुल मतलब कहना चाहिए वह टस से मस नहीं होते, ऐसी अवस्था में वह किसका ध्यान करते हैं? वह जिनेंद्र देव का ध्यान करते हैं। इसलिए समाधि गम्य अर्थात समाधि के द्वारा आप जानने योग्य हैं, आप उसके विषयभूत हैं। फिर कहा है परमात्म संज्ञा, और जो परमात्मा संज्ञा के धारी हैं, अर्थात परमात्मा के नाम से जिनको जाना जाता है। किनको जाना जाता है? तो बताया कि अरहंत भगवान को। ऐसे सह, ऐसा वह, कौन है वह? तो कहा देव देवा, ऐसा वह देवों का देव, अर्थात देवादिदेव, अर्थात कौन? तो कहा अरहंत भगवान अथवा सिद्ध भगवान। मम हृदय, मेरे हृदय में, आस्था मतलब रहें, बने रहें, यहीं पर विराजमान रहें,
हैं, इस प्रकार की बात यहाँ पर कही है। आइए हम एक बार इसका अर्थ, सामान्य अर्थ देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसका भावार्थ जानेंगे। कहा है कि दर्शन ज्ञान सुख स्वभावा, जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख स्वभाव वाले हैं और संसार के समस्त विकारों से रहित हैं, समस्त दोषों से रहित हैं, ऐसे समाधिगम्य अर्थात समाधि के द्वारा जो गम्य हैं अर्थात जानने योग्य हैं, अर्थात समाधि के विषयभूत हैं। समाधि के समय में जब समाधि करते हैं मुनिराज योगी जन, तो उस समय वे आपका ही तो ध्यान करते हैं, तो आप ही तो उनके ध्यान गम्य हैं। ऐसे समाधि गम्य और परमात्मा संज्ञा, परमात्मा के नाम से जिनको जानते हैं लोग, ऐसे वे देवों के देव मेरे हृदय में हमेशा बने रहें, मेरे हृदय में रहें, इस प्रकार का यहाँ पर अर्थ है। आइए हम इसका भावार्थ और विशेष इसमें क्या क्या है उसको जान लेते हैं। तो इन्होंने कहा दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव। यहाँ पर कहा है कि जो दर्शन, ज्ञान और सुख स्वभाव वाले हैं, मतलब दर्शन कैसा स्वभाव है, तो आत्मा के जो आत्मा है वह दर्शन ज्ञान सुख स्वरूपी है, सुख स्वभाव वाली है। और ऐसी जो आत्मा है, अब हम सोचेंगे कि अगर सुख स्वभाव वाली है तो हम लोग क्यों सुखी नहीं हैं? क्योंकि हम लोग संसार में हैं और संसार में होने से हमारे कर्म हैं और कर्मों की वजह से हमारे जो गुण हैं, हमारा जो स्वभाव है वह विभाव रूप में परिणत हो गया है। हमारे गुणों को उसने ढक लिया है, मतलब हमारे पास ज्ञान भी है, दर्शन भी है, तथापि वह बिल्कुल अल्प मात्रा में है। मतलब यह है कि ज्ञानावर्णी कर्म और दर्शनावर्णी कर्म की वजह से हम जो है, हमारे ये जो गुण हैं वो दर्शन और ज्ञान गुण ढक गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बताया है कि जो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव, जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख स्वभाव वाले हैं और समस्त संसार विकार बाह्य, और समस्त संसार के विकारों से बाह्य अर्थात बाहर हो चुके हैं, मतलब संसार से अलग हो चुके हैं। जो ऐसे कौन हैं? तो कहा ऐसे सिद्ध भगवान, अर्थात ऐसे अरहंत भगवान अथवा सिद्ध भगवान, दोनों में ही इसका अर्थ लिया जा सकता है। ऐसे केवली भगवान, और वे कैसे हैं? तो कहा समाधि गम्य, समाधि के गम्य हैं अर्थात ध्यान गम्य हैं। ध्यान में ध्यान जिनका लगाया जाता है, जिनका आश्रय समाधि और ध्यान में लिया जाता है, जिनका आश्रय समाधि के समय लिया जाता है, जिनका ध्यान समाधि के समय मुनिराज करते हैं, ऐसे परमात्मा संज्ञा, जो परमात्मा नाम की संज्ञा से सहित हैं, जिनको परमात्मा इस नाम से संसार में लोग जानते हैं, ऐसे वह सह, ऐसा वह जो देवों का देव है, अर्थात देवों का देव से तात्पर्य है कि देवों के भी देव हैं, देव भी जिनकी स्तुति और पूजा और वंदना करते हैं, ऐसे वे अरहंत देव मम हृदय आस्ताम, मेरे हृदय में बने रहें। अर्थात कि ऐसे जिनेंद्र देव मेरे हृदय में रहें से तात्पर्य मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेरे हृदय में रहने से यह नहीं है कि भगवान का एक कोई फ्लैट है यहाँ पर मेरे हृदय में, अथवा कोई कमरा है उनका, या कोई उनकी जगह है, कोई सीट है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हृदय से तात्पर्य है कि मेरा मन सदैव आप में लगा रहे। मतलब यह है कि जिनेंद्र देव के गुणों का चिंतन करता रहे, आपके स्वरूप का चिंतन करता रहे, ऐसी भावना यहाँ पर भाई गई है। मतलब जब सामायिक करते हैं तो सामायिक करते समय ऐसी भावना रहती है कि जिनेंद्र देव आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं, और आपके हृदय में विराजमान होने से तात्पर्य यह है कि मैं आपका ध्यान कर सकूं, अर्थात जिनेंद्र देव जैसा आपका स्वरूप है, जैसे आप हैं, आपके उस स्वरूप का मैं ध्यान कर सकूं, अर्थात मेरे हृदय आपके विषय में प्रवृत्त हो जाए, मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा चित्त आपके विषय में लग जाए, मैं निरंतर आपके जो स्वरूप है, आपके स्वरूप का स्मरण करूं, और उस स्वरूप का स्मरण करने से क्या होगा? उस स्वरूप का स्मरण करने से मैं अपनी आत्मा का भी ज्ञान कर पाऊंगा। अर्थात मेरी जो आत्मा है वह कैसी है?
मेरी आत्मा भी आपके ही जैसी है और आपका आलम्बन लेकर के फिर मैं अपनी आत्मा का ध्यान कर पाऊंगा। इसलिए यहाँ पर जिनेंद्र देव को यहाँ पर विराजमान करा रहे हैं कि हे जिनेंद्र देव, आप मेरे हृदय में आइए, यहाँ पर विराजमान हो जाइए। और यदि आप हमारे यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे तो फिर मेरा चित्त आप में लग जाएगा, मुझे पाप और सांसारिक कार्यों का दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार से यहाँ पर भावना भाई गई है और चिंतन किया गया है। इन दोनों पद्यों में यही चिंतन किया गया है कि देवादिदेव जो जिनेंद्र देव हैं, ऐसे जिनेंद्र देव मेरे हृदय में वास करें, मेरे हृदय में अपना स्थान बनाएं और मेरा चित्त निरंतर जिनेंद्र देव के प्रति चिंतन करता रहे, उनके स्वरूप का और अपनी आत्मा का और परमात्मा का चिंतन करता रहे, वैसा ध्यान करता रहे, ऐसा यहाँ पर विषय बताया गया है। आज हमने इन दोनों पद्यों को पढ़ा, जाना और समझा। अब आज इस कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।